प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को मैट्रिक्स कराएंगे। ठीक है, लॉकडाउन में क्लासेस आप लोगों की नहीं चल पा रही है, आप लोग सभी घर पर हैं और जो 12th वाले बच्चे हैं उन्हें मैथ्स में शायद कुछ होमवर्क भी नहीं दिया गया कुछ भी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस बना करके दी जाएं, जिससे आप लोग अपना मैथ को कंप्लीट कर सके टाइम रहते हुए। ठीक है बच्चों, एक बार अभी पीछे हमने जब स्कूल बंद हुए थे उससे पहले ही आप लोगों को मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। कुछ हुआ था, वो 2 या 3 दिन की क्लास हुई थी, उसके बाद क्लास नहीं हो पाई। तो अब हम दोबारा से मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, और छोटी छोटी वीडियोस कुछ सेंड करेंगे हम आपके पास, और हो सकता है 3 या 4 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है ये। ठीक है, मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स को हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की है, नेहा नाम है उसका। ठीक है, उस लड़की के पास 15 पेन है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप उसको 15 पेन आपको दिखाने हो तो आप उसको कैसे दिखा सकते हो? आप उसको ऐसे शो कर सकते हो, 15 लिखा और ऐसे ब्रैकेट बना दो। ये केवल हम समझ सकते हैं इस चीज को केवल कि हाँ ये बता रहा है कि ये दिखा रहा है टू शो दैट गर्ल हैज 15 पेन्स। ठीक है, उस लड़की के पास 15 पेन है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो निशान है, ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको ऐसे, ये हमारा हर जगह पे चलेगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर ही लिखे जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए नेहा के पास 15 तो पेन है और 10 कॉपियां हैं, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे? तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, 15 पेन और 10 कॉपी, और ऐसे बंद कर दिया। आपने इसको दिखा दिया 15 पेन 10 कॉपी, यहाँ पर आपने पेन लिख दिया, ऊपर यहाँ पर कॉपी लिख दिया, और नेहा हम मान के चलेंगे कि नेहा इक्वल टू है। ठीक है, नेहा के है। ठीक है, इसके पास 15 पेन है, कॉपी 10 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15 पेन 10 कॉपी, ऐसे यहाँ पर पेन लिख दिया, यहाँ पर कॉपी लिख दी, और यहाँ पर नेहा लिख दिया। ठीक है, तो ये डिनोट हो जाएगा हमारा। तो ये एक तरीके से हमने नेहा के पास जो कुछ भी चीजें थी उनको मैं दिखाने के लिए एक तरीका दिखाया, बताया आपको कि अगर हम इसको शो कर सकते हैं तो हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं। अब हम जो मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में कुछ ऐसे ही साइन आएगा हमारा जिसे हमें पढ़ना होगा, और उसके अंदर ऐसे ही नंबर्स होंगे। ठीक है बच्चों, अब वो जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हम मैट्रिक्स के एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स उसके एलिमेंट होंगे, उस बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारी वो क्या है, नंबर्स। और इसके जो अंदर जो नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, या कोई फंक्शन होगा। फंक्शन वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तो केवल एक तरीका बताया आपको, आपको ऐसे शो करना है हमें। अब आते हैं मेन चीज पर, मैट्रिक्स पर। देखिए, एक तो 2 चीज इसमें हाँ हमारी है, एक तो ये मैट्रिक्स वर्ड है और एक मैट्रिक्स वर्ड है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये कि ये सिंगुलर है, और ये वाला जो है ये इसका प्लुरल है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मैट्रिक्स पे आते हैं, थोड़ा सा आगे चले। अगर हम देखें तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीज हो सकती है उसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई उदाहरण ले लिया कि राहुल है लड़का, उसके पास 5 बॉल है और 6 बैट है, तो हमने उसको डिनोट कर दिया 5 बॉल और 6 बैट, ऐसे बॉल और बैट। ठीक है, और ये मैट्रिक्स बना दी हमने, ए इक्वल टू बी। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं अपना। ठीक है, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो ये जो 5 और 6 है, ये 5 और 6 ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं।
ये भी मैंने आपको पहले भी बताया, एलिमेंट्स हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होंगी, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया होगा उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा रो और एक होगा कॉलम। ये दो टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है, इसी से हमारा सारा काम आगे मैट्रिक्स में करना है। रो किसे कहते हैं? रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टली होगी ये, ठीक है, और जो कॉलम होंगे वो वर्टिकली होंगे, वर्टिकली। देखिए अगर हम इसमें ही देखें तो हम रो को हमें ऐसे काउंट करना है, ऐसे ऐसे कैसे काउंट करना है? ऐसे हॉरिजॉन्टली, जैसे एक्सिस होते हैं ना हमारे, ऐसे एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्सिस होता है, ये वर्टिकल होता है। तो ऐसे तो हमें रो गिननी है, ऐसे, ये तो रो है, ठीक है, तो इसमें एक रो है और ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे हर एलिमेंट्स के पास से गुजर के जाना है हमें, तो ये कॉलम है। तो अगर हम देखें इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और दो कॉलम है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों के? तो अभी हम थोड़ा बेसिक अभी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम। हम और एक्स्ट्रा कुछ एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स के, जो कुछ और हो सकता है उसे देखिए कि मैट्रिक्स के अंदर और क्या हो सकता है। जैसे हमने मान लो कैसी मैट्रिक्स हो सकती है, और हमने कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू ले लिया 3 5 2 1, ऐसे। यहां पर हम ऐसे मान सकते हैं कि भाई यहां मान लीजिए कि उसके पास कुछ भी ले लीजिए आप, बैग, ठीक है, और बुक्स की जगह पेन ले लीजिए, बैग और पेन, और यहाँ पर नाम ले लीजिए किसी का भी, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे राहुल नाम ले लिया पहली रो में, और यहाँ पर ले लिए शिवम। तो हम कह सकते हैं जो राहुल है, राहुल के पास 3 बैट है 5 पेन है, शिवम के पास 2 बैट है और 1 पेन है, ऐसे समझ सकते हैं हम इस मैट्रिक्स को, ठीक है। अब इस वाले मैट्रिक्स में हमें काउंट करना है कितनी रो है कितने कॉलम है। तो हमें बताया आपको हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे ऐसे, ये तो रो, एक रो, दूसरी रो, 1 2, तो 2 तो रो हो गई, 2 कॉलम काउंट करने हैं अब हमें, 1 2 कॉलम, इसमें 2। रो को हम अगर हिंदी में देखें तो पंक्ति बोल सकते हैं, ठीक है, पंक्ति, और कॉलम को हम स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, कॉलम और स्तंभ। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलेंगे, रो को पंक्ति बोलेंगे। इस वाले मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम। आई बात आप लोगों के समझ में नहीं है? तो अब थोड़ा सा और, अब हम और मैट्रिक्स लेते हैं, कोई अलग मैट्रिक्स। हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स हमारे पास है B इक्वल टू ऐसे 1 2 1 2 1 1 1 3 2, ऐसे कुछ भी एलिमेंट हम इसमें कोई भी लेटर ले सकते हैं अपनी इच्छा से। तो हमें मैट्रिक्स बताना है इस मैट्रिक्स में कितनी रो है कितने कॉलम है। तो हॉरिजॉन्टली ध्यान रखना, पहले रो काउंट करेंगे फिर कॉलम, हमेशा हमें अपनी आदत में रखना है, पहले रो फिर कॉलम। तो गिनिए कितनी रो, 1 2 और 3, ऐसे काउंट करेंगे इधर से, राइट लेफ्ट हैंड से ऐसे जाएंगे, 1 2 3 तो रो है इसमें, कॉलम काउंट करेंगे। अब ऐसे कहोगे जी आप ऐसे जा रहे हैं तो एक तो आगे नहीं, हमें पूरी लाइन लेनी है, ऐसे गिनना है बस हमें, 1 2 3, कॉलम भी कितने हैं इसमें 3 है, तो 3 रो 3 कॉलम। तो ये इसके अंदर 3 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। आपसे कोई पूछे तो कितनी रो कितने कॉलम। और कोई मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, C इक्वल टू, हमने कोई मैट्रिक्स लिया 1 3 1 2 1 5, ऐसे, ठीक है। इसमें रो और कॉलम बतानी है हमें कितनी है। तो रो गिन लीजिए 1 2 2 तो रो है, 1 2 3 कॉलम है इसके अंदर। आई बात समझ गई? कोई और मैट्रिक्स ले लीजिए, C D इक्वल टू, आपने कोई मैट्रिक्स लिया 1 3 5, ऐसे, ठीक है। हो सकती है जैसे हमने यहाँ पे 2 चीज ली है, 3 चीज हो सकती है कि बैग पेन कॉपी, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं हम। कोई भी व्यक्ति है उसके पास 1 बैग है 3 पेन है 5 कॉपियां हैं, तो गिनिए इसमें कितनी रो कितने कॉलम है। तो ऐसे जाना है, 1 रो 1 2 3 कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम है, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स को पलट दें, हम इस मैट्रिक्स को ऐसे भी कर सकते हैं 1 3 5, ऐसे 1 3 यहां से नहीं लिख रहा है, ऐसे 1 3 5, इसी वाले मैट्रिक्स को D इक्वल टू, ठीक है। इसमें रो और कॉलम गिनना है हमें, कितने रो और कितने कॉलम है। तो 1 2 3 रो है, कॉलम सिंगल कॉलम है, ऐसे 1 कॉलम है। आ रही बात आपको समझ में नहीं आ रही? कोई भी मैट्रिक्स कितने भी रो कितने भी कॉलम हो सकते हैं उसके अंदर। और एग्जांपल देखते हैं हम कुछ रो और कॉलम के मैट्रिक्स के।
हमने कोई मैट्रिक्स लिया 3 1 5 1 6 1 4 2 ऐसे बी इक्वल, ठीक है बच्चों। तो बताओ इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो 1 2 2 तो रो है इसमें, कॉलम ऐसे गिनना 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 4 कॉलम है, ठीक है। हम इसको पलट दें अगर इसी मैट्रिक्स को, हम इसको अगर ऐसे लिख दें 3 1 5 4 और 1 6 1 2 ऐसे मैट्रिक्स बी इक्वल। तो इसमें अगर हमें बताना हो कितने कॉलम कितनी रो है, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 4 तो रो हो जाएंगी, कॉलम 1 2 2 कॉलम हो जाएंगे। आ रही है आपके पास में नहीं आ रही है। और देखिए कोई एग्जांपल 1 5 1 4 1 ऐसे सी इक्वल टू, गिनिए कितनी रो है इसमें, एक सिंगल रो पूरा जाना है वैसे, एक रो कॉलम गिनिए 1 2 नीचे चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन हमें ऐसे तो जाना ही है, ऐसे देखेंगे इस नजरिए से तो 3 4 5 5 कॉलम है। आरी पास में इसको ही अगर हम पलट दें, हम ऐसे लिखते 1 5 1 4 1, तो इसमें कितनी रो कितने कॉलम हो जाएंगे, कोई मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो 1 2 3 4 5 रो और 1 कॉलम, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इसका। तो ऐसे मैट्रिक्स के अंदर हम रो और कॉलम काउंट करेंगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। अब थोड़ा सा और देखते हैं, ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो लिखे हुए हैं हमारे 3 1 5 4 1 6 1 2, ये क्या है सब, ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। मैट्रिक्स के क्या है एलिमेंट, एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। 3 भी इसका एक एलिमेंट है, 1 भी इसका एक एलिमेंट है, 5 भी इसका एक एलिमेंट है, 4 भी एक एलिमेंट है, 1 भी 6 भी, 1 दोबारा से आ रहा है फिर, तो ये सारे इसके एक एलिमेंट है मैट्रिक्स के। आरी बात सुनिए, ऐसे ये मैट्रिक्स इसके एलिमेंट अगर हम देखें तो ये 1 5 1 4 1 ये इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट है। इस वाले मैट्रिक्स के जो अंदर लिखे हुए हैं वो ये इसके एलिमेंट्स है। तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारा होगा तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स लिखे होंगे या जो भी कोई फंक्शन लिखा होगा, वो सब उस मैट्रिक्स के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। आ रही है आप लोगों के बात समझ में नहीं आ रही है कुछ, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा फिर अभी अब आगे चलते हैं मैट्रिक्स में, देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए एक चीज आएगी हमारी मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं हमारा टॉपिक चलता है आगे यहाँ से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, देखिए कि जो हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, तभी हम उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए इसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, ऑर्डर को बोलेंगे कोटि। तो मतलब आव्यूह की कोटि, कितने ऑर्डर का ये आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह की कोटि, ठीक है बच्चों। तो देखो हमें मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, उसके अंदर 1 3 1 2 1 4 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, ये इसके एलिमेंट है। तो हमें इसका ऑर्डर निकालना है इस मैट्रिक्स का, सपोज, ठीक है। भैया नंबर जो हो सकते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज से, लेकिन रियल होंगे बस केवल। तो हमें इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें रो और कॉलम काउंट करने हैं। इसके जितने रो और जितने कॉलम उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो रो गिनिए 1 2, हॉरिजॉन्टली बताया था आपको हमने ऐसे, 2 तो रो हो गई, और कॉलम गिनिए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नीचे 2 1 2 3 कॉलम हो गए। तो ये 2 into 3 का मैट्रिक्स है, 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर बोला जाएगा 2 into 3, क्या बोला जाएगा 2 into 3। ऐसे ही अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिया B इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को ही मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है B इक्वल टू, पलट दिया हमने इसको, इसको A ही बोलेंगे, A इक्वल टू 1 3 1 2 1 4, ठीक है। हमने इसकी जो रो थी ना उनको कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया, ठीक है, जो कॉलम थे वो रो बन गए, ठीक। तो देखिए ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 2 3 रो इसमें, कॉलम 1 2 2 कॉलम। तो
तो ये 3x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, 3x2 का। ये 2x3 का था तो ये 3x2 का होगा, क्योंकि इसकी रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। ध्यान रखना है हमें हमेशा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हमें उस मैट्रिक्स में पहले रो काउंट करनी है, कितनी रो है, फिर कॉलम। कभी भी कॉलम को पहले नहीं गिनना है, हमेशा पहले रो को गिनेंगे फिर कॉलम को गिनेंगे, ठीक है। तो रो इसमें 2 कॉलम 3, तो 2 गुना 3 का मैट्रिक्स, इसमें 3 रो 2 कॉलम, तो 3 गुना 2 का मैट्रिक्स। समझ में आई आपको? ये बात नहीं है तो ऑर्डर ऐसे ही निकाल देंगे। और भी कोई अगर हम एग्जांपल लें, B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 3 5 उसके एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर बताना है हमें इस मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका रो और कॉलम बता दीजिए। इसमें कितनी रो, 1 रो, कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, तो 1x3 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 1x3 हो जाएगा। अभी हम कोई और मैट्रिक्स ले रहे हैं, इक्वल टू 1 5 6 ऐसे इसके एलिमेंट है, ठीक है। तो ये बताओ कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसमें रो गिन लीजिए, 1 रो ऐसे, 2 रो और 3 रो। कॉलम पे आएंगे वैसे ऐसे, एक कॉलम, आगे कुछ है ही नहीं तो एक ही कॉलम है, तो 3 रो और 1 कॉलम, 3 गुना 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा ये ऑर्डर इसका। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोगों को समझ में आ गया कैसे निकालना, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट अंदर दिए हुए हैं, उसमें रो और कॉलम काउंट करिए, जितनी रो जितने कॉलम उतने ही का वो ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। 2x3 का, तो 3x2 का, 3x1 का, 1x3 का, और भी कोई हो सकता है, 5x1 5x2 2x5 5 7x6, कुछ भी हो सकते हैं, कितनी भी रो कितनी भी कॉलम हो सकती है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब हम एक चीज और आएगी इसके अंदर, वो समझिए थोड़ा सा। एक टर्म आएगी, अभी तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारी मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं किसी भी मैट्रिक्स में, वो बताने हमें। एलिमेंट तो पता चल गया, एलिमेंट्स क्या कौन है, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स ये 1 3 1 2 1 4 ये सब एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 1 4 ये सब एलिमेंट्स हैं। जो भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं वो सारे उसके एलिमेंट होते हैं। तो ये तो एलिमेंट्स तो हमें पता चल गया कि ये क्या एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हिंदी में अगर हम देखें तो अवयव बोलेंगे, अवयव, आव्यूह के अवयव, ठीक है। आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, अवयव जो है वो जो इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे, वो सब उसके अवयव हैं, वो सब उसके एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है नंबर की, ये कितने हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ये कितने एलिमेंट दिए गए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं वो हमें बताना है। तो कुछ भी नहीं है, पहले एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का आप सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना, ऑर्डर। जो कोई जैसे ही हमारा ऑर्डर निकल गया कि तुरंत हम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। जैसे हमारा मैट्रिक्स था, ये 2x3 का मैट्रिक्स था, 2 रो थी, इसमें 3 कॉलम थे, तो ये 2x3 का मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर 2x3 आया, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई कर दीजिए बस केवल 6, 2x3 2 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे तो हम तो 6 आएंगे। ऐसे ही इसका जो ऑर्डर था वो 1x3 का था, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 1x3 करेंगे तो 3 3 1 3, इसके 6, इसके 3। आई बात समझेंगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो भी निकल गया है, जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसकी रो की उसकी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा मैट्रिक्स में हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में जा रहे हैं। अभी तो हमने आपको बहुत छोटा सा बेसिक बताया कि इसमें मैट्रिक्स के अंदर ऐसे ऐसे नंबर हो सकते हैं। अब हम मैट्रिक्स का एक जो मैथमेटिकली जो तरीका है दिखाने का, शो करने का, वो बताने जा रहे हैं, वो कैसा है। ये तो एक बच्चों वाला हो गया कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 5 इसके एलिमेंट्स हो गए, 3 मैट्रिक्स बन गए। लेकिन जो मैथमेटिकली मैट्रिक्स जो हमारा दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा, जो भी मैट्रिक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है।